नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस क्लास से जरूर आने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के सारे फॉर्मूले और जो आपकी 4 से 5 एरर होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो एरर होती हैं उन सभी को यहाँ पर करवाया गया है। तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा नहीं, छोटा वीडियो है। इसी वीडियो में मैंने जो सारे फार्मूले होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनको कवर कराया है, और जो 5 प्रकार की एरर होती हैं आपके कैल्क में उनको कराया है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। से जो पहले क्वेश्चन है पूछा गया है, आपके सामने पहली एरर है। आखिर ये एरर कब आती है? #dev/0। तो ये एरर जब आती है जब आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं। 0 से डिवाइड करने पर कोई संख्या आप जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एरर आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जा चुका है और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएगा कि 0 से डिवाइड करने पर कौन सी एरर आती है। 0 से डिवाइड करने पर आपकी ये फर्स्ट एरर आती है। सेकंड एरर कौन सी आती है? तो जब फॉर्मूला आपका गलत हो, जब आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया हो, आपसे पूछेगा कि हैज नेम एरर कब आएगी। जो हैज नेम एरर है ये आपकी तब आती है जब आप फार्मूला का नाम गलत या स्पेलिंग को गलत कर देते हैं। जैसे आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो वो जब आप फार्मूला गलत कर देते हैं तो फार्मूला गलत होने पर जो एरर आती है वो होती है हैज नेम हैज क्वेश्चन मार्क। और जो अगली एरर होती है वो होती है वैल्यू। वैल्यू एरर कब आती है? जब आप डेटा गलत टाइप कर देते, जब आप डेटा को गलत टाइप कर देते हैं तब आपकी वैल्यू एरर आती है। इन 5 एरर में से आपकी एक एरर जरूर पूछ सकता है, तो इन एरर को बहुत अच्छे से याद कर लें। RPF जो REF है, REF एरर कब आती है? जब आपका सेल रेफरेंस गलत हो, जब आपको जो सेल रेफरेंस है तब आपको जब वो आपका सेल रेफरेंस गलत हो तब आपकी एरर आती है हैज REF। और जो आपकी हैज एन एरर आती है ये कब आती है? तो जब आप बी लुकअप मैच को वैल्यू नहीं मिलती। जो बी लुकअप होता है, इस फॉर्मूले को हम नीचे देखेंगे, मैच का फॉर्मूला भी नीचे देखेंगे, आखिर इनसे क्या होता है तब इनको वैल्यू नहीं मिली तब ये आपका एन ए फॉर्मूला आता है, मीन्स एन एरर आती है। और इसके बाद जो नम एरर आती कब आती है? तो जो नम एरर जब आती है इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, जब आप न्यूमेरिक वैल्यू इनवैलिड डाल देते हैं। जैसे आपका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट मतलब होता है कि उसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन -9 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इस प्रकार जब कोई फॉर्मूला दिया होता है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसमें नम एरर आती है। इन एरर को आप याद रखेंगे। अब यहाँ से हमारे जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला सम फार्मूला। सम फार्मूले का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप सभी को पता होगा जो सम फार्मूला होता है उसका प्रयोग होता है वैल्यू को जोड़ने के लिए। किसी भी रेंज के अंतर्गत वैल्यू को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। तो आप देखेंगे सम का यूज किसके लिए होता है? तो संख्याओं का योग निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अगला फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज से क्या होता है आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में 1 से 2 फॉर्मूले जरूर पूछ जाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला किसके लिए होता है? तो एवरेज का फॉर्मूला औसत निकालने के लिए। यदि आप संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं तो संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको एवरेज फार्मूले का यूज करना होगा। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। जो काउंट फार्मूला होता है उसका कार्य क्या होता है? तो जो काउंट फार्मूला होता है यह सिर्फ नंबर्स को गिनता है। अच्छे से देख लीजिएगा, यह फार्मूला सिर्फ नंबर्स को गिनता है, जबकि आप देखेंगे यह टेस्ट को नहीं गिनता। जो काउंट फार्मूला होता है सिर्फ नंबर को गिनता है, यह टेस्ट को काउंट नहीं करता। नेक्स्ट फार्मूला काउंटर। यदि सिर्फ काउंट लिखा है तो वो नंबर को गिनेगा, लेकिन जो काउंटर लिखा है वो किसको गिनेगा? वह आपके नंबर और टेस्ट दोनों गिनेगा। नंबर और टेस्ट दोनों गिनेगा, लेकिन एम्प्टी सेल को छोड़ देगा। जो सेल आपकी खाली होगी उनको नहीं गिनेगा। जैसे आपकी टोटल 9 सेल है, 9 सेल में सिर्फ आपका डेटा 5 सेल में है, 3 में आपका नंबर है, 2 में आपका टेस्ट है, तो क्या करेगा? सिर्फ 5 सेल बताएगी, 5 सेलों में डेटा है, बकाया जो आपकी 4 सेल है उनको खाली छोड़ देगा। तो और काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन आपका आउटपुट 3 देगा, क्योंकि सिर्फ आपने 3 सेल में ही आपने नंबर दिए हुए हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आपका काउंट ब्लैंक। जो काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है वो क्या करता है? तो जो काउंट ब्लैंक होता है ये फार्मूला आपका केवल क्या करता है? खाली सेल्स की संख्या देता है। जैसे आप बताया मैं 9 सेल है, 9 सेल में आपका 5 में डेटा है, 4 में खाली है, तो वो सिर्फ आपको 4 सेल देगा। जो काउंट ब्लैंक है, जितनी ब्लैंक सेल है वो उन सभी को काउंट करेगा। फॉर्मूला देखेंगे आप, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपको जो अगला फॉर्मूला आता है मिनिमम और मैक्सिमम।
यदि आप अधिकतम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपकी सेल में 10, 15, 20, 25, 30, 50, ठीक है, तो आप 10 से रुपया 50 तक नंबर है। यदि आप अधिकतम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप मैक्स का यूज करेंगे, और न्यूनतम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मिन का। यदि आपने बराबर मैक्स का फॉर्मूला लगाया है तो आंसर क्या होगा आपका 50, और आपने इक्वल MIN का फॉर्मूला लगाया है, मीन्स इससे क्या होगी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर आएगा 10। तो ये होता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अगला फार्मूला राउंड का। ये फार्मूला भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो राउंड फंक्शन होता है ये आपकी वैल्यू को राउंड फिगर में देता है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 12.567 लिखा है, कॉमा लगा के 2 लिखा है, तो मतलब क्या है उसके पूछने का, उसका मतलब है कि वो चाहता है वैल्यू दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक चाहता है। लेकिन आप देखेंगे 5 के बाद 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 के बाद 7, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि राउंड फिगर में जैसे आप कोई वैल्यू होती है, लिखा हुआ है 12.567, आप देखेंगे जो 6 है ये हमारा 5 से बड़ा है। मतलब कहने का यदि वैल्यू 5 से बड़ी होती है, जैसे 6, 7, 8, 9 तक होती है, तो उसकी एक रेंज बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 6 के बाद 7 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे 6 के बाद 7 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी 5 से ज़्यादा, मतलब किसके पास है, देखना है वैल्यू किसके पास। यदि यहाँ पर 4 होता तो ये पीछे वाले के पास होती, मतलब 4 के पास होती, लेकिन जो वैल्यू हमारी लगभग 7 के पास, क्योंकि पर अगली वैल्यू भी है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, इसलिए 12.57 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वैल्यू को राउंड फिगर करता है। नेक्स्ट, राउंड अप और राउंड डाउन। जो राउंड अप और राउंड डाउन फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राउंड अप और राउंड डाउन। जो राउंड अप होता है हमेशा ऊपर की वैल्यू को राउंड करता है, और जो राउंड डाउन होता है वो नीचे की वैल्यू को राउंड करता है। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो आप राउंड फिगर में कर दें। जैसे आप किसी के पास 12 मतलब कह सकते हैं 15 रुपये 80 पैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, लगभग उसके पास 16 रुपये हैं। और किसी के पास जैसे 15 रुपये 20 पैसे हैं, तो आप कहेंगे राउंड फिगर में उसको कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि सिर्फ अभी उसके पास 15 रुपये हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये आपका राउंड फिगर होता है। यदि अप कहेंगे तो ऊपर के लिए, और डाउन तो नीचे के लिए, और सीधे राउंड कहेंगे तो उसको नॉर्मली राउंड कर देंगे। इफ फंक्शन भी पूछा जाता है काफ़ी बार। इफ फंक्शन होता है, आखिर ये क्या करता है, तो इफ फंक्शन हमारा कंडीशन के आधार पर, यदि आप कंडीशन के आधार पर कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देने के लिए कौन से फंक्शन का यूज होता है, इफ फंक्शन का यूज होता है। जैसे आप देखेंगे एफ लगा हुआ है, A1 की वैल्यू यदि 50 से ज़्यादा है तो पास हो जाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू जो यदि 50 से ज़्यादा है तो पास, और 50 से कम है तो फेल। मतलब हम यदि 40 ले लेंगे तो फेल आ जाएगा, और 51 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अगला फॉर्मूला इफ एरर। इफ एरर का बात ये है, तो इफ एरर मतलब होता है एरर आने पर दूसरी वैल्यू दिखाने के लिए। जब आप कोई एरर आ जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी वैल्यू दिखाने के लिए एफ एरर A1/B1, तो कॉमा करके आपने लिख दिया एरर, तो ये एरर आपकी तब आती है जब आपने कोई वैल्यू दी हो तो उसको दूसरी वैल्यू दिखाएगा। अगले में पूछा गया है सम एफ। आपने अभी देखा है जो सम फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो सम फंक्शन सिर्फ संख्याओं का योग निकालता है। लेकिन जो सम एफ होता है, आपने सम का भी यूज किया है, एफ का भी, सम फंक्शन योग निकालता है, और एफ फंक्शन क्या करता है, एफ का मतलब होता है कंडीशन। तो कंडीशन के आधार पर यहाँ पर जोड़ेगा। तो क्या है, कंडीशन है हमारी जो A1 से लेकर A10 तक जो सेल है, यदि उनकी वैल्यू हमारी 50 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इन सेल को जोड़ देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो वैल्यू है, जो A1 से लेकर A10 तक में वैल्यू जहाँ 50 से ज़्यादा है वहाँ B वाले नंबर्स को जोड़ देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट एफ। आप देखेंगे जो काउंट एफ है इसमें भी ठीक उसी प्रकार कंडीशन है। यदि वैल्यू आपकी A1 से लेकर A10 तक है तो वो क्या करेगा, वो आपकी वैल्यू को काउंट करेगा। जो A1 से लेकर A10 तक सेल है उसमें वैल्यू जो आपकी 30 से कम है उस वैल्यू को आपको दे देगा। तो आप देखेंगे जो कंडीशन लगी हुई है, काउंट का मतलब क्या होता है, तो आपका काउंट सिर्फ संख्या नंबर्स को गिनता है, जबकि जो एफ फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो एफ होता है वो कंडीशन के आधार पर लगता है। नेक्स्ट, सम एफ एस। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सम करना। जैसे आपके पास ये कंडीशन भी है, जो कंडीशन आपके पास एक से अधिक कंडीशन है, तो उसकी जगह पर आपका क्या होता है, सम एफ एस फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट फार्मूला कॉनकैटनेट। जो कॉनकैटनेट फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कॉनकैटनेट फंक्शन या कॉनकैट फंक्शन का प्रयोग होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। मतलब क्या है, जैसे आपने दो नाम लिख दिए और आप उनको एक साथ करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आपका
कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज होता है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में 1 से 2 फॉर्मूले यही देखने को मिलेंगे। 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, लेफ्ट का, राइट का, मिड का। जो लेफ्ट होता है वो वैल्यू को लेफ्ट से देता है, राइट होता है वो वैल्यू को राइट से, और मिड होता है वो बीच वैल्यू देता है। जैसे लिखा हुआ है लेफ्ट A1 कॉमा 3, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से क्या करेगा 3 लेटर दे देगा, मतलब LEF। ठीक है, लिखा हुआ है राइट से 4, तो ये क्या करेगा THGI, ये आपका राइट से 4 हो जाएगा। और 5 लिखा हुआ है मिड A1 सेल में 2,5, तो ये सेकंड नंबर से मतलब 5वें कैरेक्टर को दे देगा। ये होता है मिड का, मतलब बीच के बीच आपकी वैल्यू दे देगा। अगला फार्मूला है लेन का। लेन का फार्मूला क्या करता है, तो लेन का फार्मूला टेस्ट की लेंथ को काउंट करता है। मतलब जैसे कि मैंने इक्वल लेंथ लिखा और A1 में मेरी वैल्यू है SUNEEL, मैंने लिखा, नाम लिखा सुनील, इसमें टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। मतलब कहने का जो इसके अंदर वैल्यू होगी उसकी लेटर को काउंट करके आपको आंसर दे देगा। अगला फॉर्मूला है लोअर, प्रॉपर और अपर। इसका मतलब क्या होता है, तो सारे लेटर को यदि आपको कैपिटल करना है तो सारे लेटर को बड़े करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपर केस का प्रयोग करते हैं। और यदि आप सारे लेटर को छोटा करना चाहते हैं तो लोअर केस का प्रयोग करते हैं। और यदि आप प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर केस का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे लोअर, प्रॉपर और अपर। नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। यदि आप टुडे फार्मूले का यूज करते हैं तो आखिर इससे आउटपुट क्या आता है। यदि आप टुडे फार्मूले का यूज करते हैं तो वर्तमान डेट, जो आपकी वर्तमान डेट होगी उसको इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वर्तमान डेट को इनपुट करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज होता है। और जो नाउ फंक्शन होता है, नाउ फार्मूला होता है, इसका प्रयोग होता है डेट के साथ साथ समय। जो टुडे फंक्शन होता है सिर्फ डेट को देता है, जबकि जो नाउ फंक्शन होता है वह डेट के साथ साथ समय को भी एक साथ कर देता है। अगले में पूछा गया है डेट। आपके सामने डेट का फंक्शन लगा हुआ है, तो आप देखेंगे आपने कुछ इस प्रकार से डेट लिखी, आपने इस प्रकार से डेट लिखी, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आया आपका 15 नवंबर 2025, क्योंकि ये आपका डेट का फॉर्मूला होता है। आपसे पूछ सकता है डेज, डेज के मतलब क्या होता है, तो डेज मतलब होता है 2 तारीखों के बीच अंतर। जो 2 तारीखों के बीच अंतर, जैसे आपके सेल में इसमें अलग वैल्यू इसमें अलग वैल्यू है, तो 2 सेलों के बीच में मतलब जो 2 डेट है उनके बीच में जो भी अंतर आएगा वो आपको दे देगा। नेक्स्ट वी लुकअप। जो वी लुकअप फंक्शन होता है आखिर ये क्या करता है, तो वी लुकअप फंक्शन होता है वर्टिकल सर्च। यदि आप डेटा को वर्टिकल किस प्रकार से होता है, तो यदि आप कॉलम के रूप में उसको सर्च करना चाहते हैं, कॉलम में खोजना चाहते हैं, तो टेबल के पहले कॉलम को खोजना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले किसी भी कॉलम को खोजना चाहते हैं उसके लिए आप वी लुकअप का प्रयोग करेंगे। ये इस प्रकार से उसका फॉर्मूला लगता है। जैसे आप A1 सेल खोजना चाहते हैं, ये आपकी सेल रेंज हो जाएगी, ये आपकी तीसरी कॉलम पर होगी, और यदि वैल्यू सही होगी तो वो आपका ट्रू अन्यथा फॉल्स। तो यहाँ पर पूछा गया है थर्ड कॉलम की वैल्यू को लौटाएगा। ये होता है वी लुकअप वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। इसी प्रकार आपका एच लुकअप होता है हॉरिजेंटल डेटा को खोजने के लिए। हॉरिजेंटल लाइन आपकी रो में होती है, यदि आप रो में डेटा को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एच लुकअप का प्रयोग करना होगा। वी लुकअप मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम, एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल, रो का प्रयोग, रो का डेटा आपके क्या करता है, सर्च करता है। मैच, जो मैच फंक्शन होता है आखिर वो क्या करता है, तो मैच फंक्शन का प्रयोग किसी वैल्यू को पोजीशन नंबर देना, जो कोई वैल्यू है उसको पोजीशन नंबर देना, ये होता है मैच फंक्शन का यूज। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, तो इंडेक्स रो और कॉलम नंबर के आधार पर वैल्यू लौटाता है। रो और कॉलम के नंबर के आधार पर उनकी वैल्यू लौटाता है। मतलब आपके सामने एक सेल रेंज दी हुई है A1 से लेकर C10 तक, तो ये क्या करेगा, थर्ड रो की दूसरा कॉलम, जो आपका तीसरी रो होगी, जैसे आपकी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीसरी रो का जो दूसरा कॉलम होगा वो आपको जो भी डेटा होगा वो आपको लौटाएगा। अगले में पूछा गया ट्रिम। जो ट्रिम फॉर्मूला होता है इसका प्रयोग होता है एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए। एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए ट्रिम का यूज होता है। जैसे आपने नाम लिखा, कुछ 4-5 स्पेस दे दिए फिर लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आप सिलेक्ट टेस्ट वो सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने, क्योंकि सिर्फ एक स्पेस होता है, यदि एक से जितने ज़्यादा स्पेस होंगे उन सभी को हटा देगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए ट्रिम का यूज होता है। नेक्स्ट ABS। ABS का यूज किसके लिए होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, ये आपका ABS का प्रयोग होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला पावर का। पावर से क्या होता है, तो किसी संख्या पर पावर निकालना है। मतलब कहने का किसी संख्या का पावर निकालना। जैसे आप लिखा हुआ है आपको 2 की पावर 5 निकालना, तो आप क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 आगे लिखेंगे 5 पीछे लिख देंगे,
2 आगे लिखेंगे, 5 पीछे लिख देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 2, 4, 8, 16, 32, ये उसकी वैल्यू होती है। आप कोई वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं। SQRT, SQRT क्या करता है, तो ये आपके वर्गमूल निकालता है, याद रखेंगे। SQRT स्क्वायर रूट निकालता है, वर्गमूल निकालता है। जैसे 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। जैसे आपने अभी पावर निकाला था, तो पावर से आप यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने का वर्ग है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्क्वायर रूट का। रैंड फंक्शन, जो रैंड फंक्शन होता है, रैंड या रैंड बिटवीन, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो रैंड बिटवीन होता है। रैंड बिटवीन 0 से 1 नंबर, 0 और 1 के बीच रैंडम नंबर, ये रैंड बिटवीन होता है। जैसे आपने रैंड बिटवीन लगाया, आप एक सेल, जैसे 10-20 सेल है, उन सेल में एक बार नंबर देना चाहते हैं, आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, रैंड बिटवीन लगाएंगे 10,50, मतलब 10 से 50 के बीच की वैल्यू जो होगी, जैसे 10, 20, 50, मतलब आपके 11, 12, 15, 18, 19, 49, 50, ये सारी वैल्यू आपको दे देगा 10 से लेकर 50 के बीच में। सब टोटल, जो सब टोटल फार्मूला होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो सब टोटल होता है, फिल्टरिंग के बाद ही वैल्यू दिखाता है, ये आपका सब टोटल होता है। नेक्स्ट फार्मूला ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज फार्मूला होता है, रो और कॉलम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने का कार्य किसका होता है, तो ये आपका ट्रांसपोज फार्मूले का यूज होता है। मोड, जो मोड फार्मूला काफ़ी बार पूछा चुका है, मोड क्या करता है, ये आपके सिर्फ शेषफल को लौटाता है। जैसे देखेंगे मोड 10,3, यदि आप 10 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यदि आप 10 में 3 का भाग देंगे तो ये आपका रिमाइंडर लौटाता है, तो आपके 3 3 का 9 और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा। प्रोडक्ट फार्मूला का यूज किसके लिए होता है, जो प्रोडक्ट फार्मूला है इसका यूज होता है हमारा मल्टीपल के लिए। यदि आप संख्याओं को गुणा कराना चाहते हैं, तो संख्याओं को गुणा कराने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है, याद रखेंगे। यदि आप संख्याओं को गुणा कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है। जैसे इक्वल लगाया प्रोडक्ट के बाद आपने लिख दी 3, 2, 3,2 लिख दिया, तो क्या कर दे, गुणा करके आपको वैल्यू दे देगा 6। तो आपसे पूछ सकता है गुणा करने के लिए किसका प्रयोग होता है, गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग होता है, जोड़ने के लिए सम का यूज होता है, शेषफल निकालने के लिए मोड का प्रयोग होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर एंड और, जब कुछ लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे आपका एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है जब आपकी दोनों वैल्यू सही होंगी तब आपका आंसर ट्रू देगा। मीन्स कहने का मतलब है जब आपकी दोनों कंडीशन सही है तो आंसर ट्रू होगा। और में क्या होता है, और में यदि आपकी एक वैल्यू भी सही होती है तो आपका आंसर सही होगा। मतलब कहेंगे जब आपने पेपर दिए होंगे तो एक जगह आता है ए और बी दोनों, और एक जगह आता है ए या बी, तो ए और बी मतलब ए और बी आपके दोनों आंसर उसके देने हैं, और ए या बी तो मतलब या तो ए का आंसर दे दो या बी का आंसर दे दो। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट नॉट का मतलब क्या होता है, तो ये नॉट का मतलब होता है यदि आपकी वैल्यू सही है तो उसको गलत कर देगा, गलत है तो उसकी वैल्यू को सही कर देगा, ये मतलब उसका अपोजिट होता है। एग्जैक्ट, जैसे आप चाहते हैं कि तुलना करना चाहते हैं कि ये हमारी जो सेल में जो भी लिखा हुआ है एक सा है या नहीं, स्ट्रिंग एक सी, जैसे यहाँ छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, कोई बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, आप देखना चाहते हैं ये हमारे एक सा है नहीं, ये होता है एग्जैक्ट। तो आप देखेंगे राम कैपिटल लिखा हुआ है, आर कैपिटल लिखा हुआ है, और RAM का आर है स्मॉल लिखा हुआ है, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या कर देगा, फॉल्स। यदि आर यहाँ पर कैपिटल होता है, यदि यहाँ पे स्मॉल या यहाँ पर कैपिटल होता तो वैल्यू एक सी हो जाए, जब वैल्यू एक सी होगी तभी आपका वैल्यू सही देगा, अन्यथा क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। रिप्लेस मतलब होता है कि टेक्स्ट के किसी भाग को बदलने के लिए रिप्लेस, ये नाम लिखा हुआ है 2,3 UN, तो क्या कर देगा, उस वैल्यू को दूसरी और तीसरी वैल्यू देखेंगे आप, दूसरी और तीसरी वैल्यू इनको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट में पूछा गया है सर्च एंड फाइंड। आपको पता है सर्च मतलब होता है खोजना, और फाइंड मतलब भी होता है खोजना। जो भी आप सर्च करते हैं वो आपका केस सेंसिटिव होता है, मतलब केस सेंसिटिव मतलब एग्जैक्ट। यदि कैपिटल डाला है तो कैपिटल में आएगा, और स्मॉल है तो स्मॉल में। यदि आपने कैपिटल डाला है और स्मॉल आपने सर्च किया तो वो आपका नहीं आएगा। और जो फाइंड होता है वो आपका केस सेंसिटिव, ये आपका केस सेंसिटिव दोनों होते हैं, आप देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर SUN, जो आपका सर्च होता है जो सर्च होता है वो केस इनसेंसिटिव, मतलब आप जैसे आपने कैपिटल स्मॉल भी आपको देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से देख लीजिए, सर्च लिखा हुआ है SUN, तो आप देखेंगे इसमें एक वैल्यू है SUN नाम की, और फाइंड में SUN आपका यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ है, जबकि जो आपकी मेन वैल्यू है उसमें आपका कैपिटल है सारा, तो इसमें एरर दे देगा। जो सर्च होता है वो इनसेंसिटिव, मतलब आपका स्मॉल और कैपिटल दोनों फाइंड कर लेगा, लेकिन आपको जो फाइंड होता है वो क्या करता है, सिर्फ आपका केस सेंसिटिव होता है। यदि कैपिटल है तो कैपिटल सर्च करेगा, और स्मॉल है तो स्मॉल सर्च करेगा। ऑफसेट फंक्शन का यूज किसके लिए होता है, जो ऑफसेट फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है
स्टार्टिंग सेल से कुछ कुछ रो कॉलम के बाद डेटा को लौटाना, ये होता है आपका ऑफसेट। इसके बाद आपका जो अगला फार्मूला है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे टोटल फार्मूले 40 थे, वो फार्मूले पूरे हो चुके हैं। और इन एरर को एक बार और देख लीजिए। जो डिव एरर आती है कब आती है, तो जब आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपकी ये डिव एरर आती है। नेम एरर कब आती है, हैज नेम, जब आपकी स्पेलिंग या फार्मूला गलत होता है। और इसके बाद वैल्यू एरर कब आती है, तो वैल्यू एरर जब आती है जब आपके नंबर पर टेक्स्ट अप्लाई कर दिया हो, जैसे आपका नंबर है उन पर टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे तो हैज वैल्यू आएगा। और RF एरर कब आएगी, जब आपका सेल रेफरेंस डिलीटेड सेल रेफरेंस होगा, मीन्स गलत रेफरेंस होगा। और NA कब आएगा, जब आप बाइटी वो बिलू या मैच वैल्यू नहीं मिलती है तो आपका NA आता है। और जो नम कब आता है, तो इनवैलिड वैल्यू डाल देते हैं, जैसे आपके सामने ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ट्रिपल से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।